Narendra Modi, hats off to you, my friend. लेकिन ये शख्स है कौन? दरअसल ये वही नाव वाला है जिसकी नाव पर प्रधानमंत्री मोदी सवार थे। उनको गले लगा लिया है और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, यू हैव टू गिव मिस्टर मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। Modi is the face of that nation and people respect Narendra Modi. तो जालिमो मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने He is delivering to the people. He is doing a great job और we should learn from him. This is how it could be. और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेके चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो key thing is that he is to be learned from. India's growth is more than 2 times higher than the average global growth. तो एक मिसाल के तौर पर हम को इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता, हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ है। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क से। और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। इसी वजह से आज जो है दुनिया भर जो है इंडिया की इज्जत कर रही है और हमें धुतकार रही है। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ होने से। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहाँ आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा, अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से। कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है? सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाब ज़दगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया क्या अपना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो IT में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। Amazon आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। Amazon ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे, सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके। यार हर जगह पर यही बात हो रही है। यूएई ने जो वीजा फ्री एंट्री कर दी है कि आप इंडियंस आए, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, और पाकिस्तानियों को यूएई वीजा ही नहीं दे रहा। पिछले 3 सालों से, आई थिंक 2020 से उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं कोई ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं 3 दिन पहले एक बंदे से एयरपोर्ट पे मिला, वो कह रहा है यार मैं मैं UAE से आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको वहाँ पर पासपोर्ट दिखाया है ना, वो उन्होंने मुझे कहा इस लाइन से हटो, वहाँ जाके लग जाओ।
یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یار غلاموں سے بھی نیچے سمجھ رہے. کیوں ہمارے حکمران غلام ہیں؟ کیوں نہیں ہم ایران سے تیل لے رہے؟ 6 مہینے ایران سے تیل لے لیں. میں آن ایریا کیا کہہ رہا ہوں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, آپ آدھا قرضہ اتار دیں گے. ریاست پاکستان کا آدھا قرضہ آپ 6 مہینے میں اتار دیں گے. آپ کیوں نہیں ایران سے بھائی تیل لے رہے؟ آپ کیوں نہیں ان سے گیس لے رہے؟ آپ کا پڑوسی ملک ہے, آپ وہی ہمیں دے ہی نہیں رہا نا. وہ دے اس وجہ سے نہیں رہا کیونکہ ہم غلام ہیں. ہم امریکہ کی بات سنیں گے. ہم تجارت اپنے تجارت کو نہیں ہم بڑھانا چاہتے. وہ دیکھ لے, وہ چاہے جس کا دوست بھی انڈیا, چاہے جس کا دشمن بھی, وہ سب کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ کتنا ہمارے سے زیادہ ان کے معاملات چائنا کے ساتھ خراب ہوئے ہوئے 2 سالوں سے, لیکن وہ تجارت پھر بھی کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, امپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں, نہ تو ہمارے کسی حکمران کا. مجھے ایک حکمران بتا دیں جس نے جو حکومت کر کے پاکستان میں رہتا ہو. ہمارا کوئی ایک چیف جسٹس بتا دیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان رہتا ہو. ہمارا کوئی ایک گورنمنٹ کا کسی ادارے کا ہیڈ بتا دیں کہ جو اپنی مدت ملازمت کسی بھی رینک کا ہو, چاہے وہ آرمی چیف سے لے کے وہ سپاہی تک کو, کوئی بھی پاکستان میں رہنا نہیں پسند کر رہا. کیوں حکمرانی ہم پہ کرنی؟ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم دن رات محنت کر کے اپنے پیسوں کو جمع کر کے جب کہیں بھی جاتے, ایک پانی کی بوتل بھی لیتے. میں تو حیران ہوں, میں نے 6 روپے پانی کی بوتل کے اوپر ٹیکس ہے. ہماری عام عوام کو پتہ نہیں ہے, 50 روپے کی بوتل لے رہے ہیں, 6 روپے پانی کا ٹیکس دے رہے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں عوام, غریب عوام. اور کیا کرے بھائی, کپڑا پہن رہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. کس چیز پہ؟ کوئی ایک ایسی چیز بتا دے یار, سوائے ایک سانس لینے کے, کہ جس کے آپ ٹیکس نہیں پاکستان میں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہمارا ریونیو اکٹھا نہیں ہو. اور بھائی کیسے ریونیو اکٹھا ہوگا؟ پھر کوئی ایک بنا لیں, کوئی ڈھولک پکڑ لے, ہاتھ میں کٹورا پکڑ لے, پاکستانی عوام سے مانگنا شروع کر دیں آپ. اگر آپ کا اسی طرح بھی نہیں ریونیو پورا ہو رہا. واحد پاکستانی قوم ہے جس کا سب سے زیادہ قرض ہے, اور سب سے زیادہ ہم لوگ ٹیکس بھی پیڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. اور یار کس چیز میں آپ نہیں ٹیکس